और नाज़रीन, एक तरफ जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है आर्टिकल 6 लागू करना चाहिए उन तमाम अफराद पे जो कि मुलविस थे गुज़िश्ता शब के इस वाक़े में, जिस तरह से अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया, और स्पीकर साहब की अभी यकीन दहानी किस हद तक उस पर एतबार किया जाएगा, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और चीफ जस्टिस साहब की जो मुमकिन एक्सटेंशन से मुतालिक, ऑल्दो चीफ जस्टिस साहब एज आउटराइटली डिनाइड, वो नहीं देख रहे, वो नहीं दिलचस्पी रखते किसी भी तौसी में या किसी भी एक्सटेंशन में, लेकिन क्या मामलात हमें वहीं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें ज्वाइन करें इस वक्त सीनियर माहिर आईन कानून एजाज एहसन साहब। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एजाज साहब, जो पिछले 24 से 36 घंटों में जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर दरवाजों से गिरफ्तारियां अमल में आई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली की, आपको क्या लगता है एजाज साहब कि पार्लियामेंट की ये कितनी बेतौकीरी हुई है सारे इकदाम से? नहीं, पार्लियामेंट को तो बेतौकीर करना लगता है इन्होंने अपना मिशन बनाया। इस वक्त तक वारंट्स जारी हो गए होने चाहिए थे अंडर द सिग्नेचर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ ऑल द पर्सन जो मास्क पहन के और एंटर हुए हैं, और वहाँ से बत्तियाँ ऑफ करके सारे पार्लियामेंट हाउस की उन्होंने अगवा किया है, अबडक्ट किया है MNAs को टॉर्चेस लगा के। और ये इतनी बेतनाई स्पीकर की तरफ से, इस कदर अपने फ़राइज़ से, अपने इख्तियारात के अदम इस्तेमाल के इस्तेमाल से गुरेज करने का, ये तो मैं सरदार या सादिक से नहीं समझता था, तवक्को रखता। सरदार या सादिक एक सरदार है, बहुत मीठा ज़बान का है, लेकिन एक सरदार है, उससे मुझे तवक्को थी कि इस वक्त तक 4-5 आदमी इधर क्वार्टर गार्ड में बना के नेशनल असेंबली में बिठाए होते और अंडर दी इन दी कस्टडी ऑफ दी सार्जेंट एट आर्म्स होते। ये उनको करना चाहिए। और अगर कोई उनको पहचान नहीं आ रही, कि लोगों ने पहचाना नहीं क्योंकि कुछ ने मास्क पहने हुए थे, तो आप उनके बॉस को, जो सेक्टर कमांडर है इसीलिए, उसको पकड़ें। उसको ये चीज़ अगर ये हो गई कि आप जाके प्रेमिसेस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, और अंदर से भी ये भी नहीं कि बाहर किसी लॉन में, वो भी प्रेमिसेस ऑफ पार्लियामेंट है, आप अंदर बिल्डिंग में जाके ये बत्तियां बुझा के टॉर्चेस से गिरफ्तार करके और मारते पीटते ले जाते हैं MNAs को, तो ये तो बहुत ही बात हद से ही आगे गुजर गई। एजाज साहब, हम हमेशा से अब तक जो कहते और सुनते आए हैं कि पार्लियामेंट को और पाकिस्तान की जमहूरियत को गैर जमहूरी कुव्वतों से खतरा रहा है। अब क्या समझा जाए कि जिस तरह से ये डेकोरम का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा पार्लियामेंट का, और जिस तरह से अरकान असेंबली जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एक 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी है इस पार्लियामेंट के अंदर, इसके पार्लियामेंट को अब पार्लियामेंट के अंदर से ही खतरा लायक हो गया है। असल में पता नहीं, कुछ हमारी इतनी गिरावट हुई है हर शोबे में, इतने हम गिरे हैं कि आप देखें, इसके पैरेलल देखें। The Chief Justice of Pakistan, who is the pater familias, the वालिद, इन वालिद के किस्म का रोल है of the entire judiciary, वो 6 लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक बड़ा सीरियस खत और शिकायत की है। उसके बारे में उसका ध्यान ही नहीं है, कोई जिक्र नहीं है उसका आज के खिताब में, उस खत का। उस तरफ ध्यान, वो भी घबरा रहे हैं, डरे हुए हैं उसी इंटेलिजेंस एजेंसी से, और अपनी चाहते हैं कि मियाद में इजाफा हो जाए। वही अब यही स्पीकर का हाल है। स्पीकर भी कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ये कह चुके हैं बड़ा क्लियरली कि मैं एक्सटेंशन की कोई वो ख्वाहिश नहीं रखते। डू यू ट्रस्ट हिम ऑन दिस? नो, आई डोंट ट्रस्ट हिम, बिकॉज उन्होंने, ये तो बड़ी क्लियर बात, ये अगर इंटेंशन उन्होंने क्लियरली बतानी होती तो वो उधर कहते, जो अपनी तकरीर है, फॉर्मल तकरीर जो उन्होंने की है इन कोर्ट रूम नंबर 1
on the opening of the year, judicial year, चीफ जस्टिस साहब का तो बड़ा क्लियर है और गवर्नमेंट का एक क्विड प्रोको हो गया है। और क्विड प्रोको वो 3-4 दफ़ा उस ट्रांजैक्शन में होता है। पहला मूव जो चीफ जस्टिस साहब ने करनी है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो सीटें ये आज़ाद डिक्लेयर कर दी हैं इलेक्शन कमीशन ने, उन सीटों को गवर्नमेंट को देनी है वो सीटें। और वो सीटें जब गवर्नमेंट को मिल जाएंगी तो गवर्नमेंट को उस तनासब से ख़वातीन की सीटें मिलेंगी और वो 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी। अब जब ये 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी तो ये क्विड हो गया। अब गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने जो कुछ देना है टू द चीफ जस्टिस, वो क्या देना है कि गवर्नमेंट ने उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करनी है, क्योंकि वो नंबर्स होगा 2/3। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आपने सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके मियाद बढ़ा देनी है तमाम जजेस की, ताकि ये चीफ जस्टिस को ये ना कहना पड़े कि मैंने तो कहा था मैं रिज़ाइन करूंगा, मैं नहीं कर रहा। वो कहेंगे मियाद ही बढ़ गया, मेरी रेजिग्नेशन तो व्हेन आई एम 68 years old तब ये आएगा। और फिर ये कानून जब बन जाएगा तो फिर तो ये पाबंद हो जाएंगे एक्सटेंशन लेने के लिए। हाँ, ये एक्सटेंशन, ये कहेंगे नहीं मैंने इस्तीफा नहीं देना, मैंने आपको कहा था मैं अपनी मियाद के बाद नहीं जाऊंगा, मेरी मियाद आइन ने बढ़ा दी है। अब ये क्विड ये प्रो हो गया। अब क्विड क्या वापस जो गवर्नमेंट ने देना है चीफ को, इसका वो उन्होंने ये देना है कि उन्होंने बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि आर्टिकल 175 में है कि 175 में कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजिंग ऑफ such number of other judges as may be appointed by this constitution or by act of parliament. अब वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस को सहूलत देने के लिए कि उनके पास मेजॉरिटी हो, वो 16 से 23 ले जाएंगे। अब ये 6-7 के 8 जज उनको जब देंगे न, वो पिक एंड चूज करेंगे काजी साहब जो इन्होंने मीटिंग्स अभी बुला ली। सो लॉयलिस्ट को विल बी इंडक्टेड एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, सबके बड़े। दूसरी चीज़, अब चूंकि आपने सब जजेस की एज बढ़ाई होगी, एक की नहीं, सब जजेस, सो देयर विल बी द चीफ विल से कि कोई इफेक्ट नहीं होता। मंसूर अली शाह इज नॉट अफेक्टेड, ही गेट्स 3 years ऑन एंड इट बिकम्स चीफ जस्टिस आफ्टर 3 years। उसका बल्कि फ़ायदा है कि बजाय सुप्रीम कोर्ट का जज 3 साल के रहने के लिए अब 6 साल के लिए रहेगा। तो ये सब को आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक, एंड दे थिंक दे विल गेट ऑन हैप्पीली एवर आफ्टर। बट आई मैं टेल यू, ये तो मैं पीपल्स पार्टी का आपको स्टैंड एक बताना लगा। 2002 में भी इन्होंने ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये उम्र बढ़ा दी थी बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द सुप्रीम कोर्ट इन जफर अली शाह's case gave him the power to amend the constitution, and the quid pro quo was कि he in turn gave to the judges through that amending power an increase in all high court judges and supreme court judges tenure by 3 years। 62 से हाई कोर्ट के जजेस का 65 हो गया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 65 से 68 हो गया। इस लॉ को ये बन गया था, परवेज मुशर्रफ ने ये अमेंडमेंट कर दी थी, वी अपोज्ड इट। बीबी शहीद ने दिन रात हमसे कहा कि अपोज करें। शी वॉज नॉट इन पाकिस्तान बट शी वॉज मैड अबाउट इट कि, और वो कहती थी कि ये सारी जुडिशरी को आपने रिश्वत दे दी है, सारे जजों को रिश्वत दे दी है, सारे राशि हो गए।
सो हमने अपोज किया So, एजाज साहब, लाइक यू सेड, बीबी शहीद ने बैक देन शी अपोज्ड इट, आप सब ने अगर अपोज किया, लेकिन जो रोल अब बाकायदा तौर पे सदर जरदारी साहब का और अदा कर रहे हैं हुकूमत के इस मुतवक्के आईनी पैकेज के हवाले से, और जो जिस तरह से शाइये भी जो बुलाए जा रहे हैं, सो क्या इससे अखज़ किया जाए? पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो। पीपल्स पार्टी आपके नज़दीक, आपको लगता है कि काजी साहब की एक्सटेंशन को अपने लिए एक इंश्योरेंस इस वक्त समझ रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी को एक चीज़ का एहसास है, एंड आई थिंक जरदारी साहब बहुत जीरक है, ही नोज दिस, एंड आई थिंक ही नोज कि ये गेम बेसिकली नवाज शरीफ और चीफ जस्टिस के दरमियान है, क्विड प्रो को। इसमें पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी का इसलिए हिस्सा नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी ने कोई इस किस्म की रिलेशनशिप, कोई कंस्पिरेटोरियल एक्टिविटी इसके साथ नहीं की विद द चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब। राइट। अब जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन इसमें भी, और पीपल्स पार्टी की पोजीशन ऑन इंक्रीज इन नंबर ऑफ जजेस, परवेज मुशर्रफ ने 29 कर दिए थे और बीबी शहीद 17th अमेंडमेंट में उसको भी नीचे लाई थी, बैक टू 16+1 17। दोनों में बीबी शहीद की क्लियर पोजीशन थी कि ना आप नंबर ऑफ जजेस बढ़ा सकते हैं और ना आप इनकी एज बढ़ा सकते हैं। वाह एजाज साहब, वही पोजीशन तो आज पीपल्स पार्टी से फिर उम्मीद रखी जाएगी कि पीपल्स पार्टी की क्लियर पोजीशन नजर आए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं नजर आती। नहीं आएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आई एम श्योर। ये चेयरमैन बिलावल एंड जरदारी साहब, they have by and large preserved the tradition and the thoughts and the policies of शहीद बेनज़ीर भुट्टो। ये उन्होंने किया है बाय एंड लार्ज। कई नई चीज़ें हो गई हैं, जो नई रियलिटीज़ हैं, उनके तहत कुछ उन्होंने गुरेज किया है, लेकिन बाय एंड लार्ज बिल्कुल बीबी की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, बीबी की ये जो इनिशिएटिव लिया, जो बीबी का इनिशिएटिव बीबी के ज़हन में था, पर इनिशिएटिव आसिफ अली जरदारी साहब ने लिया, BISP का बहुत बड़ा, इन्होंने पॉवर्टी एलिविएशन का, ये बीबी का ख्याल था जो ही पुट इनटू और आपने जिस तरह से कहा एजाज साहब, वक्त की कमी है, आपने जिस तरह से कहा कि ये उम्मीद रखी जाए कि पीपल्स पार्टी की क्लियर पोजीशन इस मामले पे, इस अहम मामले पे भी नजर आएगी। बट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। एजाज एहसन साहब मेरे आईन और कानून इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि बैक देन 2002 का भी उन्होंने हवाला दिया कि तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने एक क्लियर पोजीशन एक अडॉप्ट की थी, और जजेस की तादाद को किस तरह से नीचे लेकर आया गया। और अभी भी एजाज साहब कहते हैं कि ये उम्मीद रखी जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अगरचे कि वो हुकूमत के इस इत्तेहाद में शामिल हैं, खुद कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी एक क्लियर पोजीशन आने वाले दिनों में ज़रूर नज़र आ सकती है। और जिस तरह से बिलावल साहब का भी उन्होंने हवाला दिया कि बिलावल साहब जो कि एक कास हैं अपनी वालदा की, उनकी जानिब से भी एक क्लियर पोजीशन ज़रूर नजर आएगी। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।